किसी भी निवेश से होने वाली आय या रिटर्न पर कितना टैक्स लगता है, कितनी टैक्स की बचत होती है, इस पर निवेश से पहले विचार हमें करना ही चाहिए। यदि किसी निवेश से प्राप्त आय पर टैक्स देना पड़ता है तो रिटर्न में स्वाभाविक कमी आ जाती है। इसलिए ये जानना तो और भी जरूरी है कि निवेश के 3 चरण होते हैं। पहला निवेश का आरंभिक, दूसरा संचय यानी धन जमा होने का चरण, तीसरा मैच्योरिटी या निकासी। यदि पहले चरण में टैक्स बेनिफिट मिलता है और ग्रोथ पीरियड में भी कोई टैक्स नहीं लगता, और यदि मैच्योरिटी के दौरान भी टैक्स बेनिफिट मिलता है तो ऐसे निवेश को ईईई यानी छूट वाला निवेश कहा जाता है। इसलिए कुछ इनकम और निवेश के बारे में आज हम आपके साथ कुछ चीजें साझा कर रहे हैं। सबसे पहले पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म निवेश है जो नौकरी पेशा या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए उपलब्ध है। पीपीएफ में किए गए निवेश की राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत सालाना 1:5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। पीपीएफ की अवधि के दौरान, जो कि 15 वर्ष की होती है, अर्जित किए गए ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता। सालाना मिलने वाले ब्याज मैच्योरिटी तक मूल रूप में जुड़ता जाता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज सहित कुल रकम टैक्स फ्री होती जाती है। इसलिए पीपीएफ निवेश का एक सर्वोत्तम उदाहरण है जो कि हमें छूट दिलाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा होता है और समान राशि का योगदान नियोक्ता करता है। कर्मचारी स्वैच्छिक प्राइवेट फंड के रूप में अधिक राशि का योगदान भी कर सकते हैं। कर्मचारी के योगदान पर आयकर की धारा 80C के तहत छूट मिलती है और इस पर अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री होती है। इसलिए सामान्य अर्थ में ईपीएफ की कर स्थिति ईई यानी छूट है। हालांकि हाल ही में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। नए नियमों के तहत एक वर्ष में 2:5 लाख रुपए से अधिक ईपीएफ योगदान होने पर आपके पीएफ बैलेंस पर अर्जित ब्याज कर योग्य होगा। इसके अलावा यदि आप टैक्स बेनिफिट के साथ ही कुछ सीमा तक टैक्स की छूट वाली आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक और बेहतर विकल्प है कि आप ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं। टैक्स बचाने वाले सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ELSS एकमात्र साधन है जिसमें सबसे कम सिर्फ 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप 3 साल निवेश करने के बाद जरूरत पड़ने पर इसे भुना सकते हैं। ELSS में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, जबकि मुनाफा 1 साल में 1 लाख तक का कर मुक्त। तो है ना फायदे का सौदा। इसके अलावा पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस प्लान जैसे कि एडवामेंट और मनी बैक प्लान भी छूट हमें दिलाता है, यानी अगर आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर आयकर की धारा 80C के तहत 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का लाभ है। इसके अलावा मैच्योरिटी की राशि भी कर मुक्त। हालांकि यूलिप में 2.5 लाख रुपए सालाना के प्रीमियम वाले यूलिप पर केवल मैच्योरिटी की राशि की धारा 10D के तहत कर की छूट मिलती है। 1 फरवरी 2021 के बाद 2.5 लाख से अधिक के वार्षिक प्रीमियम वाले यूलिप की मैच्योरिटी पर रिटर्न की कैपिटल गेन माना जाता है और उसके अनुसार टैक्स लगता है। तो अगर आप इन 4 साधनों में निवेश के सभी चरणों में आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तो यदि आप इन 4 साधनों में निवेश करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट के बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे, क्योंकि निवेश के साथ ही टैक्स भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको ईपीएफ पीएफ पर हमेशा गौर करना ही चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे D5 हिंदी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।